जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गोपालपुरा में मिलिटेंटों ने एक खातून टीचर को गोली मारकर हलाक कर दिया। खातून की शिनाख्त रजनी के तौर पर की गई है। इस मामले पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है कि शहरियों की टारगेट किलिंग बढ़ रही है। जीआईओ के दावे झूठे हैं कि हालात नॉर्मल हो रहे हैं। इस तरह के हालात बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। वहीं इस मामले पर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि बहुत दुख की बात है, ये एक और टारगेट किलिंग है। गैर मुसल्लह शहरियों पर किए गए हालिया हमलों की एक तवील फहरिस्त है। हुकूमत की यकीन दहानी खोखली है। वो हालात के मामूल पर आने तक आराम नहीं करेंगे। मरहूम के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। सिद्धू मूसेवाला का आखिरी सफर उनकी पसंदीदा ट्रैक्टर में निकाला गया। उनकी लाश के साथ उनके वालिदैन भी ट्रैक्टर में मौजूद थे। आखिरी सफर के दौरान सिद्धू के वालिद बहुत जज्बाती नजर आए। इस दौरान उन्होंने अपनी पगड़ी भी उतार दी। आखिरी रसूमात से कबल सिद्धू मूसेवाला भी सुर्ख पगड़ी में मलबूस थे। वाज़ेह हो कि पंजाब के मशहूर गुलकार, अदाकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला को इतवार की शाम एक गैंगस्टर ने कत्ल कर दिया था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की तहवील में भेज दिया है। वाज़ेह हो कि दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को आज कोर्ट में पेश किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र जैन से इस मामले में काफी दिनों से पूछताछ चल रही थी। हाल ही में ईडी ने कार्रवाई करते हुए 4.81 करोड़ की जायदाद को अटैच किया था। पाटीदार लीडर हार्दिक पटेल 2 जून को बीजेपी में शामिल होंगे। हार्दिक पटेल पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने रियासी सदर का ओहदा दिया था, लेकिन हार्दिक इससे खुश नहीं थे और 18 मई को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ख्याल रहे कि गुजरात में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से कोचिंग हासिल करने वाले 6 उम्मीदवारों ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, जिसमें 3 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। शिम्भुई मिश्रा, मोहम्मद कमरुद्दीन खान, मासूम रजा खान, राजेश कुमार, एच मुबारक और अजय मीना सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए और जामिया हमदर्द का नाम रोशन किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मरकज में बीजेपी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा प्रोग्राम गरीब कल्याण सम्मेलन में सरकारी स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान से वर्चुअल मोड में बातचीत की। शिमला के रश मैदान में मुनक्किदा प्रोग्राम में वज़ीर आला जयराम ठाकुर और मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। वजीर आजम मोदी से गुफ्तगू करते हुए एक इस्तिफादा कुनंदगान ने कहा कि स्कीमों की मदद से जिंदगी आसान हो गई है, बहुत से मसाइल हल हो गए हैं। एक ने कहा कि इससे कबल हमारे गांव में सेहत की कोई सहूलियात मौजूद नहीं थी, लेकिन अब स्कीमों की मदद से हमारा चेकअप भी हो चुका है और मुफ्त इलाज और दवाइयां भी दी जा रही हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अभी देश के करोड़ों करोड़ किसानों को उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया, पैसा उनको मिल भी गया और आज मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों से खाते में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। वे किसान भी शिमला को याद करेंगे,
हिमाचल को याद करेंगे, इस देवभूमि को याद करेंगे। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने कभी भी अपने आप को उस पद पर देखा नहीं, कल्पना भी नहीं की है और आज भी नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूं। जब फाइल पर साइन करता हूं, एक जिम्मेवारी होती है, तब तो प्रधानमंत्री की दायित्व के रूप में मुझे काम करना होता है। लेकिन उसके बाद फाइल जैसी चली जाती है, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य बन जाता हूं। आप ही के परिवार के सदस्य के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में जहां भी रहता हूं काम करता रहता हूं और आगे भी एक परिवार के सदस्य के नाते परिवार की आशा आकांक्षाओं से जुड़ना, 130 करोड़ देशवासियों का परिवार, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में। भोपाल की तारीखी जामा मस्जिद का तनाजा रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। संस्कृति बचाओ मंच और बीजेपी लीडरान के बाद अब संतों ने भी जामा मस्जिद मामले को लेकर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश संत समाज के सेक्रेटरी स्वामी अनिलानंद ने भी भोपाल की जामा मस्जिद को कदीम शिव मंदिर बताते हुए इसका सर्वे कराने और इसमें हिंदू समाज को पूजा करने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। भोपाल में जामा मस्जिद स्थित है चौक बाजार के बीच में। उसमें भगवान शंकर का मंदिर होने के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें संस्कृति बचाओ मंच ने भी काफ़ी चीज़ें एकत्र करी हैं, उसका सर्वे किया है। हम लोग सरकार से इसकी मांग करते हैं कि उसका विधिवत सर्वे कराया जाए और अगर वो वहाँ शिव मंदिर था तो फिर से शिव मंदिर स्थापित किया जाए। इसी विषय में आगामी दिनों में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से ये मांग करेंगे और इस विषय में भोपाल की सांसद माननीय प्रज्ञा ठाकुर जी ने भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी ने भी मांग उठाई है। धर्मस्व मंत्री जी ने भी ये कहा है कि अगर विधिवत मांग आती है तो हम उसका सर्वे कराएंगे। तो हमारा शासन से यही आग्रह है कि इसका हम लोग पूरे साधु समाज की तरफ से, संत समिति की तरफ से मांग करते हैं कि अगर वहाँ शिवलिंग है और वहाँ शंकर जी का मंदिर है, उसका पुरातत्व विभाग से सर्वे कराया जाए और फिर से वो वहाँ पूजा प्रार्थना शुरू की जाए। बेंगलुरु में किसान लीडर राकेश टिकैत पर काली सियाही फेंकने के वाक़े की सख्त मजम्मत की जा रही है। अंजुमन खुदामुल उलमा ने कहा है कि न सिर्फ एक शख्सियत बल्कि पूरे बेंगलुरु को बदनाम करने की नापाक कोशिश की गई है। अंजुमन के सदर हफीजुल्लाह शरीफ ने कहा है कि राकेश टिकैत किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, चंद ताकतें उनकी आवाज को दबा रही हैं। गलत है। आज शहर बेंगलुरु में एक अच्छा मुकाम है, बेंगलुरु का अच्छा नाम है, वो राकेश टिकैत को जो है शाही नहीं पूछे बल्कि सारे बेंगलुरु को शाही लगाए। ये बड़ी शर्मनाक काम है। वो जो है वो अच्छे लीडर हैं। राकेश टिकैत जो है सारा हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में उनका नाम है। उन्होंने फार्मर्स के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कल भी स्ट्रगल किया और जो भी वो राकेश टिकैत जो काम कर रहे हैं, रैयत यानी कि फार्मर के हक में काम कर रहे हैं, उनके हक में वो खड़े हैं। उनका कोई मतलब नहीं बेंगलुरु में आके वो शाही जो है लगा ले। ये गलत काम कर रहे हैं बेंगलुरु के शहरी कुछ शरपसंद लोग। हम अराकीन खुद्दामुल उलमा और बेंगलुरु के तमाम लोग जमहूरियत पसंद इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये उनको जलील करने की या उनको गिराने की कोशिश नहीं, ये बेंगलुरु वालों को जलील करने की नापाक कोशिश है। बेशक उन लोगों ने बेंगलुरु वालों का नाम खराब करने की कोशिश की है। तो हम लोग तमाम बेंगलुरु के लोगों को चाहिए कि उसकी पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। हर अच्छे इंसान के साथ में बुरा सलूक शुरू हो चुका है। मसाजिद से लेकर, मदारिस से लेकर, उलमा से लेकर, अजान से लेकर, पर्दे से लेकर,
यहाँ तक कि हर अच्छे शहरी, हर अच्छे इंसान के साथ सेकुलरिज्म के जो हामी हैं उनके साथ में जुल्म, सितम, नाइंसाफी और उनके खिलाफ गलत बातें, गलत अफवाहें और यहाँ तक कि उनकी ज़ात पर भी हमले हो चुके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ बागलकोट शहर के दौरे पर खुद्दामुल उलमा के पूरे अराकीन तशरीफ लाए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खिदमत के लिए तशरीफ लाए, लेकिन अभी जैसे ही मालूम हुआ कि वहाँ पर हमारे बेंगलोर शहर के अंदर ऐसा एक बड़ा हादिसा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी कौम शर्मसार है, अफसोस है। आज हम यही आवाज़ लगाएंगे हमारी तरफ से कि जितने भी सेकुलरिज्म के हामी हैं, इंसाफ पसंद इंसान हैं, उन सबको आगे आना चाहिए। राजस्थान के जयपुर में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने सहाफ़ियों के कई सवालात के जवाब दिए। वहीं उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद और महमूद मदनी के हवाले से भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद एक जिम्मेदार तंजीम है। ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। और सबसे अहम सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी जो मुझ पर इल्जाम लगाती है, गूंगी क्यों बनी हुई है? भाई आप ही की सरकार ने तो कानून बनाया था ना। अगर आप 91 का जो एक्ट का जो पार्लियामेंट के डिबेट्स देखेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें मैं फिर से दोहराऊं ना, इस बात को मीडिया में कहा था, उसमें उमा भारती ने चीख मारकर कहा था ज्ञानवापी का क्या होगा। उसके बाद वो मोशन बीजेपी हार गई। तो इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात शामिल है ना। तो 91 का एक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। देखिए वीडियो कुछ भी होगा, 15 अगस्त 1947 को हमने कानून बना दिया। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हो, एडिट करे हुए हों। क्या कोर्ट ने उसको दिया? क्या कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में? और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। और सुनिए एक्ट ही रहेगा, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आप ऐसा मत करिए ना। वो उनके एक जमीयत उलमा एक जिम्मेदार तंजीम है। मैं मौलाना महमूद मदनी साहब को आपके जरिए से मुबारकबाद देता हूं, वो उसके सदर बने हैं। वो उनको पूरा इख्तियार है अपनी तंजीम का फैसला लेने का। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में 31 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी, मगर कश्मीर में साल 2009 में जिन पॉलिथीन थैलियों पर पाबंदी लगाई गई थी, अभी तक उस पाबंदी पर अमल नहीं हुआ है। पेश है श्रीनगर से न्यूज 18 उर्दू की सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की रिपोर्ट। श्रीनगर शहर में एसएमसी के किसी भी कूड़ेदान पर नजर डालें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन किस हद तक पहुँच गया है। हैरत की बात तो ये है कि 2009 में जिन पॉलीथीन थैलियों पर सरकार ने पाबंदी लगाई थी, वो भी धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहे हैं। एसएमसी के ओहदेदार कहते हैं कि रोजाना जो कचरा शहर से निकलता है, उसका 6% यानी 30 मैट्रिक टन प्लास्टिक पर मबनी है। हमारे लैंडफिल साइड पे हमारा वेस्ट आता है, लगभग 500 मैट्रिक टन के करीब आता है। तो लगभग 6% जो है इसमें पॉलीथीन का इंटरवेंशन होता है। दैट इज अराउंड 30 मैट्रिक टन ऑफ पॉलीथीन वेस्ट इज कमिंग टू आवर लैंडफिल साइट ऑन ईच डे। सो ये एक बहुत बड़े चैलेंज है और इस चैलेंज से हम सबको निपटना पड़ेगा। माहिरीन कहते हैं कि प्लास्टिक की असल मिक़दार इससे कहीं ज्यादा है। मिक़दार जो भी हो, इतना तो साफ जाहिर है कि कश्मीर आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक कूड़ेदान में तब्दील हो रहा है, जो माहौलियाती तौर पर हसास इस वादी के लिए तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। हैरत की बात यह है कि सरकारी ऐलानात और एंटी पॉलीथीन मिशन जैसे नारों के बावजूद 13 साल पहले बैन की जा चुकी ये थैलियाँ खुले आम इस्तेमाल हो रही हैं। There are
about 17 officers who are authorized, including municipal corporations, including police, including revenue, including officials of DC, district deputy commissioners. ये सभी ये compliance का level बढ़ाने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। प्रॉब्लम है इसमें, आई मीन ना कहने की बात नहीं है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अल्टीमेटली ईच सिटीजन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कवानीन नाफिज करना तो एक तरफ, एसएमसी के पास प्लास्टिक रिसाइकल करने का अभी तक कोई निजाम नहीं है। 4 साल पहले जो मंसूबे गिनवाए जा रहे थे, अभी भी वही बयान रिसाइकिल किए जा रहे हैं। साल 2009 में एसएमसी ने ऐलान किया कि प्लास्टिक को सड़कें बनाने में इस्तेमाल करने के लिए पीडब्ल्यूडी के साथ एक करार किया गया है। आज पूछें तो नए वादे इरादे हैं पर अमल नहीं। रिसाइकलिंग का एज ऑफ नाउ कभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो भी पॉलीथीन है इसके कुछ ऐसे यूजेस आए हैं कि जिस तरह उसको सड़क में फॉर रोड कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ किया जाएगा, इसको किलन्स में जो भी सीमेंट किलन्स है उसमें यूज़ किया जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन, हम बना रहे हैं, इसके लिए हमारा DPR भी बन चुका है। हमारा एक्शन प्लान भी 30 जुलाई 2021 को इसमें अप्रूव भी हुआ है, जिसमें हमारा 200 मेट्रिक टन कैपेसिटी का एक हमारे मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी बन रही है, उस पर हम काम कर रहे हैं। एंड आई होप दैट मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी वुड बी अवेलेबल विद अस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कश्मीर के अक्सर अजला में अभी तक कोई बाकायदा डंपिंग साइट तक नहीं है और म्युनिसिपल हुदूद में आने वाले इलाकों से कचरा निकालकर कभी जंगलों तो कभी नहरों में डाला जा रहा है। मुल्क में प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने या कम से कम इसको जमा करके रिसाइकिल करने के इंतजाम तो रहे हैं, लेकिन कश्मीर में अभी पाबंदी और रिसाइकिल तो दूर, इसे जमा भी नहीं किया जा रहा है। कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। जी हाँ, ये बयानात और ये हालात जो आपने देखे ये श्रीनगर म्यूनसिपल हुदूद के हैं। गांव देहात और दीगर कस्बों की बात करें तो शायद कोई झील झरना या कोई खेत खलियान ऐसा बचा हो जो प्लास्टिक की वजह से तबाहाली के दहाने पे ना हो। ऐसे में सिर्फ एक ही सूरत है, वो ये कि लोग एक मिशन बनाकर पॉलीथीन और दीगर प्लास्टिक्स को ना कहें, तभी हमारा मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। टीचर रजनी बाला की हलाकत के बाद बड़गाम में एहतजाज किया गया और टारगेट किलिंग के खिलाफ नारेबाजी की गई। जिला अकुला की एक ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर बदनवानी का इल्जाम लगा है। 25-15 स्कीम के तहत रियासती हुकूमत की तरफ से मिलने वाले फंड से सड़कें तामीर की जानी थी, लेकिन सरपंच और अफसरान ने मिली भगत से बगैर कोई काम किए रकम निकाल ली है। गांव वाले कसूरवारों पर कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मंजिलापुर गांव में ग्राम पंचायत के जरिए तरक्याती कामों में घपला होने का मामला सामने आया है। गांव के बाशिंदों ने इल्जाम लगाया कि सरपंच और ग्राम पंचायत ऑफिसर ने दीगर सरकारी अमले के साथ मिलकर तरक्याती कामों के लिए खर्च होने वाली रकम गायब कर दी है। इनका इल्जाम है कि गांव के रास्तों की तामीर के लिए 25-15 स्कीम के तहत फंड्स मिला था, लेकिन बगैर काम किए ही इस रकम को निकाल लिया गया है। और ये चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत में ये रोड का ठहराव पास होके पैसे निकाल लिए गए, जो साहबरा खड़े से लेके शेख जाउद्दीन तक बताया गया, लेकिन ये रास्ता बना नहीं हुआ है यहाँ से। और यहाँ पे उर्दू प्राइमरी स्कूल भी है, और बारिश के अंदर आप देखेंगे ना, इसकी हालत इतनी खराब होती कि इतना बारिश में पानी रहता है कि बच्चे जा नहीं सकते। मेरे घर पास से कब्रस्तान तक रोड काम हुआ नहीं, ना उस पर फतरा है, ना कांक्रीट है, ना कुछ है, ना नाली है। उसके पैसे 2,99,000 निकाल के खा लिए। खाने के बावजूद ये बोले हमारे को कि भाई
काम हुआ नहीं अभी, वो काम वो खेत वाले की अड़थड़ा है, इसलिए काम डाले नहीं हमने वो, और ये पैसे निकाल के खा लिए इन्होंने। इस मामले में गांव के चंद समाजी कारकुनान और ग्राम पंचायत मेंबरान ने मिलकर आवाज भी बुलंद की, ताहम इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद इन लोगों ने जिला परिषद के सामने एहतजाजी धरना भी दिया। हालांकि अफसरान ने इस मामले की जांच करवाने की यकीन दहानी करवाई है, ताहम अभी तक इस पर कोई पेशरफ्त होती नहीं दिखाई दे रही है। 15 की जो काम है उसकी जो एलपीसी गाड़ी हुई है, इन्होंने बिल काट लिए उसके और काम करे नहीं, और कागजाती तौर पे इन्होंने काम दिखा दिए, जिसके लिए हम लोग उपोषण पे बैठे हुए, और जब तक हमारे वो इसकी चौकसी नहीं होती तब तक हम यहाँ से उपोषण पे उठने वाले नहीं हैं। इस मामले में ग्राम पंचायत ऑफिसर से राब्ता किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। गांव के लोगों ने मुतालबा किया कि बारिश से कबल इस मामले की जांच पूरी कर ली जाए और जो रास्ते तामीर होना थे उनका काम पूरा किया जाए, वरना बारिश के दिनों में आवाम को मजीद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में हम जानेंगे टेरा लूना क्या है। प्रोग्रामर और एंटरप्रेन्योर डू केओन ने 2018 में सियोल साउथ कोरिया में टेराफॉर्म लैब्स की शुरुआत की और 2019 में अपना पहला क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च किया। टेरा प्लेटफॉर्म एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है और बिटकॉइन की तुलना में बहुत तेज क्रिप्टो करेंसी सेटलमेंट का दावा करता है। लूना स्टेबल कॉइन जो टेरा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन है और मार्च एंड तक इसका थ्योरेटिकल मार्केट कैपिटलाइजेशन 34 बिलियन रहा। टेरा लूना कैसे का टेरा यूएसडी और यूएसटी जो अमेरिकी डॉलर को पेग करती है। बिटकॉइन में फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं, इसके ठीक उलट यूएसटी की सप्लाई इसके डिमांड से तय होती है, जो यूएस डॉलर के साथ थ्योरेटिकली 1:1 के रेशियो में शेयर होती है। टेरा और लूना के बीच मिंटिंग और बर्निंग कॉइन्स का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि लूना का बाजार मूल्य 99 सेंट या उससे कम हो जाता है तो वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्याप्त खरीदार बाजार में प्रवेश कर सकते हैं, और यदि मूल्य 1.01 या उससे अधिक हो गया तो होल्डर्स इसके वैल्यू को कम करने के लिए इसे बेच सकते हैं। इसके अलावा मार्च में टेरा ने अपने सिक्कों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बिटकॉइन में 10 बिलियन तक की खरीदारी करने का अनयूजुअल स्टेप भी उठाया। आज इस एपिसोड में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर।